फ्लोरा एंड पिप चैनल पर आपका स्वागत है। आइए फ्लोरा और पिप की अनोखी यात्रा पर नजर डालते हैं। जब फ्लोरा पीप से नहीं मिली थी, तब वो जंगल में अकेली अपने स्वर्ग की देखभाल कर रही थी। आइए देखें कि फ्लोरा कैसी थी और जब वो पीप से नहीं मिली थी, तब वो क्या कर रही थी। उस समय से भी पहले, जब इंसानों ने जंगलों को नाम देना सीखा था, एक ऐसी दुनिया मौजूद थी जहां सब कुछ विशाल था। पेड़ आसमान को छूने वाले खंबे थे, नदियां चांदी की चौड़ी चादरें थीं और फूल इतने बड़े थे कि एक इंसान उनमें छिप सकता था। इसी दुनिया की आत्मा और उसकी खामोश रक्षक थी फ्लोरा। वह कोई साधारण महिला नहीं थी, वह 30 फुट लंबी एक जीती जागती देवी थी। उसकी त्वचा धरती की तरह गर्म और मजबूत थी और उसकी आंखें शांत झीलों की तरह गहरी और भूरी थीं, जिनमें सूरज की रोशनी नाचती थी। उसके बाल, जो रेशम की तरह मुलायम और शाहबलूत के रंग के थे, उसकी कमर तक आते थे और उनमें हमेशा जंगल के ताजे फूल, हरी बेलें और नरम काई गूंथी रहती थी, जैसे जंगल खुद उसे सजाता हो। उसका पहनावा कोई कपड़ा नहीं, बल्कि आपस में बुनी हुई विलों की पत्तियों और पेड़ की नरम छाल से बना एक वस्त्र था, जो उसके हर कदम के साथ धीरे से सरसराता था। फ्लोरा का जीवन एक शांत लयबद्ध कविता थी। हर सुबह वो अपने विशाल जंगल में घूमती, वो अपने हाथों से गिरे हुए पेड़ों को ऐसे उठा देती जैसे कोई इंसान सूखी टहनियां उठा रहा हो। वो अपनी सांस से फूलों पर जमी ओस को उड़ा देती ताकि वे सूरज की रोशनी में चमक सकें। वो हर जानवर, हर पौधे की भाषा समझती, पर उसके पास बात करने के लिए कोई नहीं था। उसकी आवाज, जो हजारों पत्तियों की सरसराहट जैसी मधुर थी, अक्सर खामोश ही रहती थी। वह अकेली थी, अपनी विशालता में उतनी ही अकेली जितना आसमान में चांद होता है। वो अक्सर इंसानों की बस्तियों को दूर से देखती, उनके छोटे छोटे घरों से उठते धुएं को, उनकी छोटी छोटी खुशियों और दुखों को। वो उनसे मिलना चाहती थी, पर जानती थी कि उसका विशाल आकार उन्हें डरा देगा। वह इस दुनिया की माली थी, जो अपने बगीचे को दूर से ही निहार सकती थी। एक गर्मी की दोपहर, इंसानों की एक छोटी सी गाड़ी जंगल के किनारे आकर रुकी। फ्लोरा पेड़ों के पीछे छिपकर उन्हें देखने लगी। वे इतने छोटे थे, उनकी आवाजें इतनी तेज थीं। एक परिवार था, एक आदमी, एक औरत और 2 छोटे बच्चे। वे हंस रहे थे, खेल रहे थे और अपने पीछे कचरे के रंगीन निशान छोड़ रहे थे। फ्लोरा को उनकी ऊर्जा देखकर अच्छा लगा, पर एक डर भी था। वे इस पवित्र स्थान की नाजुकता को नहीं समझते थे। शाम को जब वे चले गए, तो फ्लोरा उस जगह पर गई। वहां बोतलें, चिप्स के पैकेट और एक अधबुझी आग की राख थी, जिसमें से अभी भी धुएं की एक पतली लकीर उठ रही थी। फ्लोरा ने एक गहरी, उदास सांस ली। उसने अपनी विशाल हथेली से उस कचरे को उठाया और उसे एक गड्ढे में दफन कर दिया। वह आग को देख रही थी कि अचानक हवा का एक तेज झोंका आया। एक चिंगारी सूखी पत्तियों पर जा गिरी और पल भर में एक छोटी सी आग की लपट नाचने लगी। फ्लोरा के लिए वह आग एक मोमबत्ती की लौ से ज्यादा नहीं थी, लेकिन वह जानती थी कि यह आग इंसानों के जंगल और जानवरों के घरों को राख कर सकती है। उसने आगे बढ़कर उसे अपने पैर से कुचलना चाहा, लेकिन तभी उसने देखा कि आग की लपटों के पास एक छोटा सा घायल पक्षी पड़ा है, जिसका पंख टूटा हुआ था और वह उड़ नहीं पा रहा था। अगर फ्लोरा आग बुझाती, तो वह पक्षी भी कुचला जाता। वह दुविधा में पड़ गई। अपनी विशालता के कारण वह उस छोटे से जीव को बिना नुकसान पहुंचाए बचा नहीं सकती थी। पहली बार उसे अपनी विशालता एक श्राप जैसी लगी। वह असहाय महसूस कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए, जो मोती की बूंदों की तरह उसके गालों पर लुढ़क गए। वह कुछ नहीं कर सकी, बस उस छोटे से जीव को देखती रही, जो आग के करीब पहुंचता जा रहा था। वह मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि कोई चमत्कार हो जाए, कोई इतना छोटा हो जो वहां पहुंच सके, कोई जो उसकी मदद कर सके। उसकी प्रार्थना में इतना दर्द और सच्चाई थी कि जंगल की हवा भी शांत हो गई। वह अपने घुटनों पर बैठ गई। उसका विशाल शरीर दुख से कांप रहा था। वह उस दिन समझ गई कि सबसे बड़ी ताकत भी सबसे छोटे जीव को बचाने में नाकाम हो सकती है। यह अकेलापन और यह बेबसी उसके दिल में एक खालीपन छोड़ गई।
एक ऐसी कमी जिसे भरने के लिए उसे किसी और की जरूरत थी, किसी ऐसे साथी की जो उसकी विशाल दुनिया और इंसानों की छोटी दुनिया के बीच एक पुल बन सके। मैं दुखी हूं क्योंकि आपको मेरे वीडियो पसंद नहीं हैं और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते।